यहां पर खुदावंद के कलाम मुकद्दस की जो आयत पढ़ी गई है, दाऊद ने कहा कि मेरा बेटा सुलेमान लड़का और ना तजुर्बाकार है, और जरूर है कि वो घर जो खुदावंद के लिए बनाया जाए निहायत अजीमुल शान, और सब मुल्कों में उसका नाम और उसकी शोहरत हो, सो मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। सो दाऊद ने अपने मरने से पहले बहुत तैयारी की। दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को बुलवाया और उससे ताकीद की कि खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए एक घर बनाए। और दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा कि ये तो मेरे दिल की ख्वाहिश थी, ये मेरे दिल में था कि मैं खुदावंद के लिए एक घर बनाऊं, लेकिन खुदावंद का कलाम मुझे पहुंचा और उसने मुझसे कहा, क्योंकि तूने बहुत खून रेजी की है, बहुत खून बहाया है, इसलिए तू जो है बहुत लड़ाइयां लड़ा है, सो तू मेरे नाम के लिए घर ना बनाना, क्योंकि तूने जमीन पर मेरे सामने बहुत खून बहाया है। देख, तुझसे एक बेटा पैदा होगा, वो मर्दे सुलह होगा। क्या होगा? मर्दे सुलह होगा, और मैं उसे चारों तरफ के सब दुश्मनों से अमन और अमान बख्शूंगा, और वो ही मेरे नाम के लिए एक घर बनाएगा। वो मेरा बेटा होगा और मैं उसका बाप होऊंगा। और मैं इस्राएल पर उसकी सल्तनत को का तख्त अबद तक कायम रखूंगा। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये बेटा सुलेमान, उसका नाम सुलेमान। मेरे अजीज, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अब बातें जो बड़ी गौर तलब है हम सब के लिए। सुलेमान ने खुदा के मुताबिक, अपने बाप दाऊद के मुताबिक, जो उसने कहा था कि खुदावंद के लिए एक घर बनाना और वो घर निहायत अजीमुल शान हो, तो मेरे अजीजों, वक्त आ पहुंचा। 7 सालों में वो हैकल तामीर हो गई, और जब हैकल की मखसूसियत का वक्त आया, तो सुलेमान उस हैकल की मखसूसियत के लिए जब उस हैकल में पहुंचा, तो उसने एक सवाल किया, लेकिन क्या खुदा फिर हकीकत जमीन पर सुकूनत करेगा? यानी उस खुदा की हस्ती, उस कुदरत को देखकर कहता है, क्या खुदा जमीन पर सुकूनत करेगा? देख, तू आसमान, बल्कि आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता, और ये घर तो कुछ भी नहीं जो मैंने बनाया है। मेरी बहनों भाइयों, उसने एक बात कही, तू तो आसमानों के आसमान में नहीं समा सकता, और ये घर जो मैंने बनाया ये कुछ भी नहीं है, पर तू एक और काम करना, अपनी नजरे करम को इस घर की तरफ रखना, ताकि जो कोई इस घर की तरफ रुक करके दुआ करे, उसकी दुआ को सुन ले। पर मेरी बहनों भाइयों, ये खुदा की मर्जी नहीं थी। शुरू ही से खुदा कहता है, मेरे लिए घर बनाओ, मेरे लिए घर बनाओ, मेरे लिए घर बनाओ,
दाऊद से कहा, और दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा। सुलेमान जब हैकल बना चुका तो उसने ये सवाल रख दिया कि तू तो आ नहीं सकता। पर खुदा की ख्वाहिश वही थी, खुदा का सवाल वही था। खुदा चाहता था कि उसके लिए एक घर बनाया जाए जिसमें वो आकर रहे, जिसमें वो सुकूनत करे, जिसमें आकर वो लोगों से बातें करे। तो फिर उसने यशायाह नबी की मार्फत दुनिया में एक पैगाम भेजा। और यशायाह नबी के 66 बाब की पहली आयत में कहता है, यशायाह को जब पैगाम पहुंचा तो कहने लगा, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी है। सबके हालेलुया। आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। खुदा का सवाल आज भी आपसे, सुलेमान की हैकल के बाद भी वो कहता है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और मेरी आरामगाह कौन सी होगी। यानी 750 साल पहले आने से पहले वो एक पैगाम भेजता है यशायाह नबी की मार्फत कि आसमान तो मेरा तख्त है ही और जमीन तो मेरे पांव की चौकी है, पर तुम ऐ बनी इंसान, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और मेरी आरामगाह कौन सी होगी। यहां पर सवाल है, मेरी आरामगाह कौन सी होगी। और जब वो जमीन पर आया, इंसानी बदन में आया, फरिश्तों ने देखा और देखकर कहा, औल में बाला पर खुदा की तारीफ हो, तमजीद हो जमीन पर उन आदमी जिनसे वो राजी है, सुनो। और उसके लिए कोई जगह ही नहीं। तो आखिरकार उसकी पैदाइश अस्तबल में हुई और चरनी में उसे रखा गया। उसके बाद आप देखो कि चरनी से लेकर कलवरी तक कहीं उसे सर धरने की जगह नहीं। कहता है, हवा के परिंदों के घोंसले हैं, लोमड़ियों के बट हैं, लेकिन इब्ने आदम को सर धरने की जगह नहीं। और अपने सारे कामों को कर करा कर चला गया। पर लूका रसूल अमाल की किताब के अंदर फिर कहता है, खुदामंद खुदा फरमाता है, आसमान मेरा तख्त। अमाल 7 बाब की 49 आयत में लिखा है, खुदावंद फरमाता है, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की तले की चौकी है। फिर बात वही, आकर चला भी गया, पर फिर भी घर का ख्वाहिशमंद है और फिर भी कहता है, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और मेरी आरामगाह कौन सी है। मेरी बहन, मेरे भाई, वो आज भी कहते हैं। जब वो आया तो कलाम मुकद्दस फरमाता है गजलो गजलात में, देख मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फें रात की बूंदों से भरी हैं। मेरी प्यारी, मेरी बेटी, मेरी पाकीज़ा, मेरे लिए दरवाजा खोल। वो आकर गया और जाकर फिर रूह कुदस की सूरत में आया और आकर कहता है,
देख मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले तो मैं उसके साथ अंदर आकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। पर मेरी बहन, मेरे भाई, वो आज भी आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। पर पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते? अब वो तुमसे कहता है घर बनाओ, घर बनाओ, घर बनाओ, पर क्या तुम नहीं जानते? पहला कुरिन्थियों 3:16 में कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? हालेलुया। तुम क्या हो? खुदा का मकदस, खुदा का घर तो तुम हो। इसको खत्म करें। तुम खुदा का घर हो, तुम नहीं जानते? खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है या घर के बाहर है? अंदर है या बाहर है? सवाल तो ये लिखा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? मेरी बहनों, भाइयों, पूछिए अपने आप से, झांकिए अपने अंदर, क्या अंदर वो घर का मालिक मौजूद है जो से दराज से कहता है मेरे लिए घर बनाओ, मेरे लिए घर बनाओ, मेरे लिए घर बनाओ, और वो साथ में वार्निंग देता है, कहता है अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा कहता मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, और खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। क्या है वो मकदस? तुम हो। मेरे अजीज, मेरी बहनों, भाइयों, दोबारा कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और वो तुमको खुदा की तरफ से मिला है। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। मेरी बहनों, भाइयों, वो जमीन पर आया, जब जमीन पर आया उस वक्त भी उसे घर के उसके लिए कोई घर नहीं था। इसलिए तो कहता हवा के परिंदों के घोंसले हैं, लोमड़ियों के बट हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए कोई जगह नहीं। पर उसने क्या किया? अपना खून बहाया, और अपना खून बहाकर उसने हमें खरीद लिया। अब हम ये ना कहिए मेरा बदन है, मेरी मर्जी नहीं। मेरे भाई, मेरी बहन, उसने आपको खरीद लिया हुआ, क्योंकि यहां वो क्लेम करता है पौलुस रसूल की मार्फत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है? तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, और आप अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन, हालेलुया। और कोई ना कहे कि मेरा बदन ते मैं जो मर्जी करा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें थोड़ी कीमत दी, उसने आपको खरीद लिया है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बेटे, नौजवान, ये बदन तेरा नहीं है, ये बदन उस मालिक का है जिसने आपके लिए खून बहाकर आपको खरीद लिया है। तुम कीमत से खरीदे गए, अपने नहीं हो। लख कहिए जी साड़ी मर्जी, जो मर्जी करिए, गिरजे जाइए ना जाइए, खुदा दा काम करिए। मसीहो, आपको उसने खरीदा है ताकि उसका काम करो। और आज मैं आपको ये काम देता हूं। आज हर मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन ये जान ले, आप अपने नहीं हो। मसीही हो तो मसीही खरीदे हुए हैं। उसने आपको खरीदा है ताकि उन लोगों तक जाइए जो अभी तक निजात से महरूम है। तुम खुदा का मकदस। और जवानों से कहता है, जवान तो अपनी जवानी में खुश हो, उसके अय्याम में अपना जी बहला, लेकिन याद रख खूब चल जिਵੇਂ दिल करता ही। ऐ जवान अपनी जवानी में खुश हो, उसके अय्याम में अपना जी बहला,
अपने दिल की राहों और अपनी आंखों की मंजूरी पर चल, लेकिन याद रख एक दिन खुदा तुझको अदालत में लाएगा। अगर काम ना कीता, क्योंकि तुम्हें खरीद लिया गया है, तुम अपने नहीं हो। तुम्हें खरीद लिया गया है, तुम अपने नहीं हो। इसलिए कहता है चल जिन्ना चलनी अखा दी मंजूरी ने दिल दिया रावा, दिल ओ जड़ा ला इलाज ते हीले बाजे ओदे ते चलना, पर याद रख एक दिन वो तुझको अदालत में लाएगा, सजा देगा। बस क्या कर ए जवान, गम अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल है। निकाल दे गम अपने दिल से, निकाल दे बदी अपने जिस्म से, क्योंकि लड़कपन बचपन, लड़कपन और जवानी, फिर बुढ़ापा। तो यहां मेरी बाइबल कहती है लड़कपन और जवानी दोनों क्या है? बातिल है, खत्म होने वाली है। इसलिए जवान बदी अपने जिस्म से निकाल डाल और क्या कर? अपने खालिक को याद कर। हालेलुया। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, आप कीमत से खरीदे गए। बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल है। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर देना है, तो सोना कर देना है, जिहदियां खिड़कियां दरवाजे मजबूत होन, नवे होन। यही चाहता है वो। आया ना दबोगे तो उन्हें धक्के ना खो लेना, क्योंकि उसने आपकी कीमत दी है। उसने आपकी कीमत दी है, आप अपने नहीं हो। मां बाप से भी कहते हैं औलाद खुदा की तरफ से मिरास और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। मिरास उसकी है, उन्हें मां बाप को भी आके हिसाब लेना है अपनी औलादा दा। ये मां बाप की भी जिम्मेदारी है कि आपको खुदा ने मिरास दी है, और ये आपकी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से। मां बाप ने भी हिसाब देना है, तो औलाद ने हिसाब देना है, क्योंकि उसने आपकी कीमत दी है। बस गम अपने दिल से दूर कर, बदी अपने जिस्म से निकाल डाल। लड़कपन और जवानी दोनों बातिल है। अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं आए जिनमें तू कहे मन्नू कोई खुशी नहीं। दर्दा ने हाय हाय करता रहिंदा, हाय हाय करदी रहिंदी है, और कोई खुशी नहीं। खुशी होएगी जे तू अपना आप खुदा नू दवे। वो बरस नजदीक नहीं जिनमें तू कहे मुझे कुछ खुशी नहीं, जबकि हनूज सूरज, रोशनी, चांद और सितारे तारीक नहीं हुए, बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए, और जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगे। कब दोगे खुदा को अपना? आपकी जो कीमत दी गई है वो आपसे वसूल करेगा। तुम खुदा को ये कब दोगे? जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगे, हाथ पैर काम न करन दो खुदा को दोगे। कहता है जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगे, जोरावर लोग कुबड़े हो जाए, पीसने वाले रुक जाए, जो थोड़ी सी है और जो खिड़कियों से झांकती है धुंधला जाए, और गली के किवाड़ बंद हो जाए, ना सुनिया जाए, ना बोलिया जाए, ना वेख्या जाए, ना तुरिया जाए, ना पढ़िया जाए, तो खुदा नू अपना आप देना जी। जोरावर लोग कुबड़े हो जाए, पीसने वालियां रुक जाए, इसलिए कि थोड़ी सी है, और जो खिड़कियों से झांकती है धुंधला जाए, गली के किवाड़ बंद हो जाए, और जब चक्की की आवाज धीमी हो, इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे। नगमा की सब बेटियां गले चाहे लगाम दिया ने जिसना बंदा गाता है, बोलता है, नगमा की सब बेटियां ज़हीफ हो जाए। हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर जाए, दहशत राह में हो, और बादाम के फूल चिट्टे वाल निकले, टिड्डी एक बोझ मालूम हो, ख्वाहिश मिट जाए, क्योंकि इंसान अपनी अबदी मकान में चला जाएगा, और मातम करने वालियां गली गली फिरेंगी पेशतरी से कि चांदी की डोरी खोली जाए, सोने की कटोरी तोड़ी जाए,
कड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए, हौस का चर टूट जाए, खाक से जा मिले जिस तरह आगे को मिली हुई रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया तो वापस जाए। बातल ही बातल है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, ये जवानी की ओयाम और जो जिंदगी की ओयाम है खुदा को दे दो। तुसी अपने नहीं हो, जो तुसी ओदे खरीदे हो ते खरीदे गुलाम नहीं, पुत्र हो, तियां हो, और तुम्हारी सारी जरूरतां पूरियां करेगा। आमीन कर सकते हैं? तो सुनोगे। तो इसलिए ये आज नए एंगल से खुदा के रूह ने मुझे दिया। मैं इसे इस तरह बयान नहीं करता। अब तो मैं ये बयान कर रहा हूं, आया, आके वेख्या, उन्हें कुछ नहीं लगा। उन्होंने चरनी से कलवरी तक कहीं सर धरने की जगह नहीं, और उसने कहा मैं जाता हूं, फिर आवांगा। अब तो तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हारे अंदर। अगे तो मैं बूहे खड़कांदा रहा ना, और बूहे खड़कान की लोड़ नहीं पैनी। और मैं आवांगा तुहाडे अंदर, ते जिन्हां दे अंदर आ गए उन्हां दे बारे ने आरे, जिन्हां बूहा नहीं खोलिया उन्होंने कहता है दिल दे बूहे खोल यसू आना चाहता है। हालेलुया। तो मेरी बहन, मेरे भाई, वो आपके दिल में आना चाहता है। दावत देंदे ओनू, बीमारियां मुक जाएंगियां, और जवानी में दे दोगे अपने आप को तो फिर आप भी जवान, आपकी औलाद भी जवान। हालेलुया। तो यही खुदा का फजल है। खुदा आपको बरकत दे।